मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजी सर पर। हिस्ट्री के देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज आप लोग को मिलेंगे और ऑलरेडी देखिए 42 जो वीडियोस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आप लोग को ऑलरेडी चैनल पर मिल जाएंगे। और सभी जो प्रश्न उसमें देख लीजिएगा, दीर्घोत्तरी पर भी बात किया गया है, लघुत्तरी पर भी किया गया है, अति लघु पर भी किया गया है और साथ ही साथ बहुविकल्पी पर भी किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स उसको एक बार जरूर पूरा का पूरा प्ले लिस्ट देखकर जाइएगा अपने एग्जाम में आप लोग, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, लेकिन उससे पहले आप लोग के लिए एक मोटिवेशनल सॉन्ग हो जाए। विद्यार्थी विद्यार्थी जाना नहीं, जाना नहीं, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के, विद्यार्थी मेरे वीवर साथ निभाना, मुझे याद रखना, कहीं भूल न जाना। विद्यार्थी विद्यार्थी जाना नहीं, जाना नहीं, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, एकदम आपने सुना कि आप लोग के बिना भाई जाहिर सी बात है शिक्षक की कोई पहचान नहीं। अगर एक शिक्षक की पहचान हो तो उनके विद्यार्थियों से ही है। तो डियर स्टूडेंट्स इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि डीजे सर चैनल का जो है वो एक परिवार एक बड़े पैमाने पर बन सके और लोगों को लाभान्वित कर सके। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और जो मैंने नंबर दे रखा है हर जगह पर देखेंगे आप, तो उस नंबर को भी आप फ्री में ज्वाइन कर लें, ठीक है, ताकि आप पूरा भरपूर जो है इस चैनल का जो भी प्रॉफिट है, लाभ मिलने वाला है वो आसानी से आप तक पहुंच जाए। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज को। देखिए हम लोग का डियर स्टूडेंट्स जो पहला प्रश्न है, निम्न में से किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। देखिए डियर स्टूडेंट्स ये ब्रिटेन में किया गया था गोलमेज सम्मेलन ना, लंदन शहर में किया गया था ब्रिटेन में, और ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये गोलमेज सम्मेलन किया गया था, जिसमें कि भारतीयों को बुलाया गया था। विशेष रूप से जो भारतीय के सम्माननीय व्यक्ति थे वो लोग, उन लोगों को बुलाया गया था ताकि वो लोग भारत पर गुलामी को लेकर अपने कुछ बातों को रख सकें और कुछ लोगों को अपने मिलाकर कुछ चीजों के लिए राजी कर सके ना, जिस पर कि वो अपने फायदे के लिए बुलाए हुए थे। देखिए जिसमें 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कितना गोलमेज सम्मेलन हुआ था डिस्कशन? 3 हुआ था टोटल। कितना हुआ था? 3। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी-कभी ये भी पूछ दे अगर आपसे कि कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो 3 हुआ था डिस्कशन, इसको मत भूलिएगा आप लोग, ठीक है। पहला हुआ था, दूसरा हुआ था, तीसरा हुआ था, जिसमें कि देखिए गांधी जी जो थे वो केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो हालांकि गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे लेकिन वहां पर भी कोई काम बना नहीं था। और उसके अलावा देखिए किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया, तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था और जो द्वितीय तृतीय था उसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया। वो केवल किस में भाग लिए थे? सेकेंड वाले में भाग लिए थे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। हालांकि दूसरे में भी वो गए थे लेकिन चले आए, उनका दिन मतलब एक तरीके से कहा कि उनको अच्छा नहीं लगा, जो नीति थी ब्रिटिश सरकार की, जो नीति थी, जो उनकी मंशा थी, वो उनकी मंशा उनको पसंद नहीं आई। इसलिए उन्होंने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, वो वापस चले आए, ठीक है। बढ़ते हम लोग अब डियर स्टूडेंट्स दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई है? तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए बौद्ध धर्म की बात होती है। बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है, दीर्घोत्तरी में भी होता है कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या है, बौद्ध धर्म के पतन कैसे हो गया। तो ये महात्मा बुद्ध जी वाला जो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर डिस्कशन अब कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कशन देखिए बौद्ध ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? पाली भाषा में, ठीक है डिस्कशन, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों का ना। प्रश्न संख्या 2। आइए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वन लाइनर प्रश्न है, आपके तेलुगु में भी काम देंगे और उसके साथ ही साथ आपकी जो ये प्रश्न है वो किसमें पे काम देंगे? दीर्घ उत्तरी के साथ ही साथ नहीं, लघु में भी और अति लघु में भी। ये पेज पर क्या आ जा रहा है यार। चलिए डिस्टेंस हम लोग आगे बढ़ते हैं। लग रहा है कुछ दब गया था मुझसे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की। तीसरा देखिए प्रश्न क्या है हम लोगों का, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? भारतीय संविधान जो पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? तो डिस्टेंस देखें यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को जो था वो पूर्ण रूप से देखिए तैयार तो कर लिया गया था, कुछ लोगों पर लागू भी कर दिया गया था। पूर्ण रूप से लागू करने की जो बात है यहाँ पर, इसमें मतलब ये देखिए ये तो बन के आपका तैयार हो गया था और लागू भी किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से जो लागू करने की बात होती है या जिसमें गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, तो वो कौन सा डेट है आपका? 26 जनवरी है ना डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। 26 जनवरी 1950 की बात होती है ना, 26 जनवरी 1950 की बात होती है। तो जो पूरी पूरी तरीके से जब हम लोग का संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ? 1950 में हुआ था, ठीक है। ये अभी थोड़ा सा न्यू है, हम लोग का हाथ नहीं बैठा डिस्कस, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे चीजें सीख जाएंगे।
26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। देखिए ये याद रखिएगा प्रश्न जो है आप लोगों का। और संविधान सभा जो पूर्ण रूप से मतलब कब बनकर पूरा तैयार हो गया था, तो 26 जनवरी को देखिए 1949 को तो ये लागू किया गया था। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी वगैरह थे, जो कुछ विशेष व्यक्ति लोग थे, उनको किया गया था। लेकिन आम जनता के ऊपर भी, हर एक नागरिक के ऊपर जो लागू किया गया था, वो कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, याद रखिएगा इसको। चौथे प्रश्न की नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। प्रश्न देखिए यहाँ पर आपका जो चौथा प्रश्न संख्या 4 जो है यहाँ पर, हुमायूं नामा की रचना किसने की? हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो देखिए गुलबदन बेगम ने की थी। किसने की थी डिस्कशन? गुलबदन बेगम ने ना। तो ये गुलबदन बेगम जो थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। गुलबदन बेगम जो थी वो क्या थी? हुमायूं की बहन थी। और देखा जाए तो बाबर की लड़की थी ना। तो बाबर की जो लड़की गुलबदन बेगम थी, उसने ही अपने भाई, जो उसका भाई कौन था? हुमायूं नामा था, हुमायूं था। तो हुमायूं का जो उसने पूरी कृति के बारे में, या हुमायूं की जो महानता थी, जो उसके गुण थे, जो उसके ये पूरा वीर गाथा की बात हो गई, तो वही हुमायूं में नाम रखा गया। ठीक है, उसको लिखा किसने था? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम कौन है? बाबर की लड़की है, और ये हुमायूं की बहन है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है आपसे। ये चौथा प्रश्न है आपका और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है। पांचवा हम लोग का प्रश्न, डियर स्टूडेंट्स, निम्न में से किस स्थान पर अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना की गई? देखिए इबादत जो फतेहपुर सिकरी दरवाजा है, और ये इबादत खाना की बात हो गई, तो ये इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स। और ये कहाँ किया गया था? फतेहपुर सिकरी में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? फतेहपुर सिकरी में। अकबर द्वारा जो इबादत खाना का जो स्थापना किया गया था, बनाया गया था, उसको बनवाया गया था, तो फतेहपुर सिकरी में बनवाया गया था ना। आगरा से कुछ दूरी पर यह है, जगह का एक जगह है फतेहपुर सिकरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये डियर स्टूडेंट्स ये प्रश्न। बढ़ते हम लोग अब छठवें प्रश्न की ओर। देखिए शाहनहर, शाहनहर का निर्माण किस मुगल बादशाह द्वारा कराया गया था? देखिए ये शाहजहां भी बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे हैं मुगल साम्राज्य में। अगर देखा जाए तो शाहनगर का निर्माण किस मुगल बादशाह द्वारा कराया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शाहनगर, देखिए शाहजहां नाम को मैच करिए, थोड़ा ट्रिक भी लेकर चलिए। देखिए यहाँ पर शाह है, यहाँ पर भी क्या है आपका? शाह दिख रहा है। तो यहाँ पर शाहनगर का जो निर्माण, शाहनगर का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ठीक है डियर फ्रेंड्स। और ये मुगल सम्राट था ना, औरंगजेब का पिता था यह। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूप से रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और पूछता भी है कभी कभी कौन किसका बाप है। बादशाह नाम से रिलेशन मैंने ऑलरेडी पहले भी बता रखा है, आप जाके इतिहास के पेज को देखेंगे तो। सातवें प्रश्न की हम लोग पढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन मौर्य साम्राज्य किसकी बनी होती है? देखिए हड़प्पा कालीन से भी रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रश्न आपसे पूछता है। हड़प्पा कालीन मौर्य साम्राज्य किसकी बनी हुई थी? तो सेल खेड़ी की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी? सेल खेड़ी की। तो हड़प्पा कालीन की जो मौर्य थी वो किसकी बनी हुई दिखी? सेल खड़ी की बनी हुई दिखी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब आठवें प्रश्न की ओर। आठवां हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है डियर स्टूडेंट्स। आठवां हम लोग का प्रश्न है, दक्षिण भारत के संत किसके उपासक थे? दक्षिण संप्रदाय, दक्षिण भारत के जो संत थे डियर स्टूडेंट्स, तो वो देखा जाए तो मुख्य रूप से यहाँ पर ये जो दो बातें आती है, अलवार और नैनान की बात होती है ना। अ, वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय ना। अलवार और नैनार की जो बात होती है, और उसके साथ ही साथ ये भी इस रूप में भी आपका पूछता है, कभी कभी पूछता है वैष्णववाद पूछता है, या तो शैववाद पूछता है। तो दक्षिण भारत के जो संत थे वो किसके उपासक थे? विष्णु जी के और शिव जी के थे। ठीक है, किसके थे? विष्णु जी के और शिव जी के थे। ठीक है ना, उनको अलनार और नैनार के नाम से जानते हैं। आप इतिहास के अगर प्लेलिस्ट में देखें तो मैंने वहां पर भी पूरा अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है। और ये वैष्णववाद या तो शैववाद के नाम से भी हम लोग इस प्रश्न को जानिए आप लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नवे प्रश्न को। देखिए नवा हम लोग का प्रश्न क्या डिस्कशंस, आइए एक बार अकबर से ही फिर देखते हैं हम लोग एक बार। मुगल साम्राज्य से देखिए रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न आपसे हमेशा पूछा जाता है। आइन ए अकबरी पुस्तक कितने खंडों में विभाजित है? आइन ए अकबरी जो पुस्तक है डिविजन्स, वो कितने खंडों में विभाजित है? वो 3 खंडों में विभाजित है ना। अगर ऑप्शन आपको मिल जाए या तो डायरेक्ट मिल जाए तो आप लिख दीजिएगा, 1 2 3 4 5 करके। ठीक है, ऐसे आप बता लीजिएगा। ये आपका प्रश्न संख्या कौन है? 9 है। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग 10वें प्रश्न की ओर। ये हम लोग का आज के सेशन का अंतिम प्रश्न भी रहेगा। तो डिस्कशंस ये 10वां हम लोग का प्रश्न है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के कार्यक्रम में 1857 का विद्रोह हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में डिस्कशंस ये जो हुआ था विद्रोह, 1857 क्रांति, ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुई थी ना। तो किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के कार्यकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था डिस्कशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रकार डिस्कशंस देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात की गई। तो डिस्कशंस इसे जरूर देखिएगा, और मैं और भी अभी आप लोग को थोड़ी देर में अवेलेबल कराता हूँ। क्रिएशन से इस चैनल के ग्रुप में आप इसे शेयर जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद,
जब